चलिए, एक चैप्टर है अपने पास जिसका नाम है थियरी ऑफ डिमांड। क्या नाम है? थियरी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ डिमांड। हाँ सर, अकाउंट्स की इसके बाद लूंगा, पहले थोड़ा थियरी पहले थोड़ा लॉ, ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिर अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। अब से अपन क्या करेंगे, पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे फिर अकाउंट्स पढ़ेंगे, डेली अपन ऐसा करेंगे, तो कि ये लोग भी, इन लोग का भी साथ में। मैं बता दूंगा, आई विल मैसेज यू। अब वो मेरे को छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो, आई टेक केयर ऑफ दिस मैनेजमेंट। मैं बता दूंगा कौन सा क्लास कब है, ठीक है। चलिए, थियरी ऑफ डिमांड अपना चैप्टर है। थियरी ऑफ डिमांड को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक टर्मिनोलॉजी समझना जिसका नाम है डिमांड। क्या नाम है? डिमांड। हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि सर ये डिमांड का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? डिमांड का मतलब क्या होता है? तो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन हमारा, कि सर ये डिमांड का मतलब क्या है। तो डिमांड को समझने से पहले आप लिखो नहीं, अभी समझने पे ध्यान दो, ये इनका लिखा हुआ है, वो घर से लिख लेना, ठीक है। डिमांड का मतलब क्या है वो आता है, तो डिमांड बाद में बनेगी। सबसे पहले कोई भी चीज होती है आपकी डिजायर। क्या होती है? डिजायर होती है। डिजायर मतलब इच्छा। डिजायर मतलब इच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपको लैपटॉप लेना है, ठीक है, या मोबाइल खरीदना है, तो अगर मैंने मोबाइल खरीदने के लिए बोला या बाइक खरीदने के लिए बोला, तो क्या इच्छा है आपकी? कौन सी बाइक या कौन सा मोबाइल या कौन सा लैपटॉप? बोलो। आपके पास बजट की कोई लिमिट नहीं है, आपको बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक खरीदने की इच्छा है आपकी? ये बताओ, इच्छा बताना अपनी, कौन सी? कोई भी। कावासाकी S2R, X2R, H2R। कितने की आती है? 50 लाख की। ठीक है भाई। और आप? सेम बाइक। और आप? डिजायर। बट डिजायर होने से कुछ नहीं होता, ऐसा तो क्या है, ठीक है। मेरी डिजायर है मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ठीक है। मैं भी करूं लोगों को मित्रों, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा भाई और बहनों ऐसा बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन हाँ, तो डिजायर प्लस, डिजायर से कुछ नहीं होता, डिजायर के अलावा इट शुड बी बैक्ड विथ रिसोर्सेस। बैक्ड विथ रिसोर्सेस। बैक्ड विथ रिसोर्सेस का मतलब कि भैया पैसे होने चाहिए अपने पास इतने। अपने पास इतने क्या होने चाहिए? पैसे भी होने चाहिए। सिर्फ डिजायर से काम नहीं होता। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब मुझे भी खरीदनी गाड़ी, मैं भी सोच रहा हूँ यार नई गाड़ी ले लेते हैं। कौन सी? यार ऐसे अच्छा नहीं लगता मेरे को, थोड़ी सिक्योरिटी और थोड़ी ऐसी गाड़ी चाहिए, शोर थोड़ा कम हो, रोल्स रॉयस, है ना। कौन सी? सर गोस्ट, फैंटम। मैं क्या फैंटम चाहिए? बोले सर एक बात बताओ, सर जेब में पड़े क्या 8 करोड़ रुपए? हाँ 7 करोड़। मैं मॉडिफाई करवाऊंगा स्पेशली आप 7 करोड़ मान लो, ठीक है। पेट्रोल डलवाने का भी तो खर्चा चाहिए, ड्राइवर भी तो रखना पड़ेगा। 8 करोड़ है जेब, सर 8 करोड़ है जेब में? अगर नहीं तो सर आपकी डिमांड भी नहीं है, ये सिर्फ डिजायर बन गई। चलो मेरे पास मान लेते हैं अपन 8 करोड़ रुपए रखे भी हैं। कितने रुपए रखे? 8 करोड़ रुपए रखे भी, मान लेते हैं 8 करोड़ रुपए रखे, कैश पड़ा है 2-2 हज़ार के नोट में मैं सोच रहा हूँ ठिकाने लगाने का, तो मैं ठिकाने लगा नहीं पा रहा, तो मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी खरीद लेता हूँ, ठीक है। और घर की दीवार तोड़ूंगा, वहां से निकालूंगा तो डिजायर बैक्ड विथ रिसोर्सेस। और तीसरा है विलिंगनेस टू स्पेंड। जयपुर में बहुत ऐसे लोग हैं जो रोल्स रॉयस परचेज कर सकते हैं, बट इच्छा नहीं है खर्च करने की। विलिंगनेस भी तो होनी चाहिए, कंजूसी नाम की भी तो कोई चीज होती है।
वो भी तो बहुत ज़रूरी है जीवन में, हाँ या नहीं? हाँ, कंजूसी नाम की भी तो चीज़ होनी चाहिए। फिर ऐसे घर वाले थोड़ा बच्चों को मना करें चीज़ों के लिए, नहीं, ये भी तो ज़रूरी है ना, हाँ या नहीं? इच्छाएं मारना भी तो ज़रूरी है इंसान को, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, हाँ या नहीं? अभी महंगी से महंगी गाड़ी ले लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई क्या करेंगे पढ़ाई करके, मजदूरी पे लगा देते हैं, यही हो जाएगा, यस और नो? तो इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए, ठीक है? तो क्या बोला मैंने आपको? डिजायर होनी चाहिए, बैक्ड विद रिसोर्सेस, एंड तीसरा है विलिंगनेस टू स्पेंड। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो बनती है डिमांड। क्या बनती है? डिमांड बनती है। तो डिमांड का मतलब क्या है? डिजायर, ठीक है, बैक्ड विद रिसोर्सेज एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीन चीजें मिलती है तो बनती है डिमांड। तो डिमांड का मतलब क्या है? एक्चुअली डिमांड का मतलब है कि एक जो कंज्यूमर है, कौन? कंज्यूमर, जो सामान खरीदता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी, डिफरेंट कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी डिफरेंट क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है। तो अलग अलग प्राइसेस पे आप कितनी अलग अलग क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है, उसको कहते हैं अपन डिमांड। क्या कहते हैं इसे? डिमांड कहते हैं। डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड के लिए टेबल देखते हैं अपन, डिमांड की टेबल, प्राइस, और फिर आता है अपना क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड देखिए, प्राइस है अगर किसी चीज की 10 रुपए, तो मैं खरीदूंगा 5, चलो एक खरीद लेता हूँ, एक। बोले भैया आइसक्रीम कितने की थी? बोले 10 रुपए की, एक दे दो भैया। प्राइस है 8, मैंने कहा 8 रुपए, मैंने कहा 2 दे दो। मैंने कहा प्राइस कितनी? बोले 6, 3 दे दो भैया। 4, मैं 4 दे दो भैया। बोले प्राइस हो गई 2, मैंने कहा 5 दो भैया। तो आप देख सकते हो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी, इसको कहते हैं डिमांड। डिमांड और प्राइस के बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में, डिमांड एंड प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड एंड प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड एंड प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप बोलो? इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? इनवर्स। एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, देख रहे हो तुम? हाँ, हाथों के इशारों को देखो तुम, एक ऊपर एक नीचे, दोनों एक साथ, ना 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 भाई, इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। तो डिमांड एंड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पता ना, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बोले तुम ज्यादा तो हम कम, तुम कम तो हम ज्यादा, तो इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। क्या कहते हैं इसे? इनवर्स रिलेशनशिप। क्या कहते हैं इसे? इनवर्स रिलेशनशिप। तो दोनों के बीच में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अच्छा, 15 मिनट का टॉपिक है वो तो सिर्फ। फर्स्ट डे तो मैंने बता दिया बुक के लिए, मतलब फर्स्ट डे पूरा दिन निकाल के बुक ये लेनी है, वैसे लेनी है, टेस्ट लेनी है, ऐसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, फिर भी आखिरी में एक बजे समझ में नहीं आया कैसे पढ़ेंगे। देख रहे हो तुम, सिर्फ इसमें तुम्हारा स्कूल ऐसा नहीं है। क्या दिया? बच्चे चिल्ला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन चुप करा है, वो जोरों चिल्ला चिल्ला सर आज बोली कोऑर्डिनेटर और
कहाँ पर? कोऑर्डिनेटर पढ़ाती है। जो इनके स्कूल की कोऑर्डिनेटर मैम है ना, हमारे वो- स्कूल में केमिस्ट्री हमें डायरेक्टर पढ़ाता है स्कूल के कोऑर्डिनेटर तो खुद ही डायरेक्टर अकाउंट्स के हैं हमारे अकाउंट से बात करने अच्छी इकोनॉमिक्स वाली ये उसके फील्ड में पर जब 10 गेम्स में रहते थे हमारे तो कान पर पढ़ो कितना बेहतर चिल्लाते हैं बहुत ही बात करनी तो सीधे मैम बात तो प्रिंसिपल की बात हमारे तो मैम को हटाने के लिए कम से कम भी 7 से 8 बच्चों के पेरेंट्स मतलब ऑफिस में जा चुके मैम से बात करने के लिए। मैम रोजी ऐसे बोली हमने मैम अमेरिका से प्रिंसिपल होती लगी सर मेरे को वो अमेरिका से आके 10,000 की नौकरी करती है। सर मेरे को पता नहीं किसकी पता लगी सर रोज प्रिंसिपल मैम वो होता है सर कभी कुछ तो कभी कुछ अब कल वापस होगा मेरे को पता है ट्यूसडे दिन लिया वापस से बुलाया मुंबई में मैम की बुक चलती है तो होती इकोनॉमिक्स की। अच्छा। नेशनल अवार्ड है इकोनॉमिक्स से ये भी गूगल पे नाम नहीं है गूगल पे नाम भी नहीं है जिससे नेशनल अवार्ड है इकोनॉमिक्स से। इनकी मेरा पेड नेम तुमको बता देना हम सारे सरप्राइज हो गए और पहले कोई माइकल वाला 14 साल तक रूम शेयर किया फिर मैं स्टाफ रूम भाई इनकी जो इकोनॉमिक्स की मैम है ना, ठीक है, उन्होंने दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिक्स्ट के साथ काम किया है। दूसरा सुनो तो सही, अमेरिका में काम किया उन्होंने 14 साल, नहीं मुंबई में काम किया 14 ईयर्स मुंबई में काम किया उन्होंने। ग्रेजुएशन अमेरिका की है अमेरिकन ग्रेजुएशन, प्रोफेसर थी 14 इयर्स 14 ईयर्स तक अमेरिका वो मुंबई में प्रोफेसर थी, है ना। और बुक चलती है उनकी मुंबई में, और 6 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उनको इकोनॉमिक्स में, और फिर भी उनको पढ़ाना नहीं आता वो 10,000 की नौकरी है और 10,000 की नौकरी कर रही है। 10,000 की 10,000 की पहुंच गए राउंड ज्यादा क्योंकि 15 है 15 इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स टेक कितने की 10-15 हजार तो उनकी रेंज है 10,000 तो पीटी टीचर की होती है स्कूल में सर पीटी टीचर भी नहीं थी 10,000 तो यही तो कहना फेंक रही है मैम उठा उठा के। वही तो 20 फीस तो कम से कम होती है पीटी टीचर की और खुद भी 6 नेशनल अवार्ड और इतने सब होने के बाद ही यहाँ पे काम कर रही है नहीं नहीं तो कितना अवार्ड मिले वही तो, ये इतने करने के बाद 50-60 हज़ार की तो नौकरी मिनिमम होनी चाहिए थी। अरे कॉलेज में जाके प्रोफेसर डिग्री दिखा देती 14 साल तक। कहाँ पे रह चुकी है? नीरजा मोदी बॉम्बे नीरजा मोदी बॉम्बे में कहाँ गया? नारसी मुंजी बोला होगा, नहीं नीरजा मोदी बताया था नारसी मुंजी बोला होगा बॉम्बे में। तो बना दिया है भाई वो अलग चल रहा है उनका, वो अलग ख्यालों में है। वो सोती है, ये सपना सोच के अगले दिन बता देती है। इतने महान इकोनॉमिक्स हो रहे हैं, किताबें चल रही हैं उनकी। नहीं वो बताया होगा, माइक्रो मैक्रो के डिफरेंस में भी आती है चीज़, वो आती है चीज़, ठीक है। गूगल पे मैं ज़रूर मिल जाऊँगा, तो जस्ट टाइप माई नेम ऑन गूगल, ठीक है। स्टार्टिंग के 10-20 पेजेस से मेरे हैं। मैं तो सच बता रहा हूँ, देख लो तुम गूगल पे टाइप करो सीए दीक्षांत खंडेल वाला भी कर लो यार, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आपने बता दिया तो कोई झूठ थोड़ी बोलूंगा अरे नहीं देख लो तुम, अरे देख लो अरे एक बार देख लो एक बार देख लो। मेरे नाम से पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा, पहले आ जाएगा। CADIKSHANT लिख दो। लिंक्डइन पे नहीं बनवाई है वेबसाइट, बहुत सारी चीज़ होगी, मेरी एक थोड़ी है। लिंक्डइन पे क्यों जा रहे हो सर? CA दीक्षांत खंडेलवाल, दीक्षांत खंडेलवाल, दीक्षांत खंडेलवाल, दीक्षांत खंडेलवाल, दीक्षांत खंडेलवाल, दीक्षांत बटवारा, ठीक है। ये मेरा ही है, मेरी क्लासेस जो सेल होती है ना मार्केट में, ठीक है। ये सब मेरा है, ये सब। ये हमने कॉफी के मग पे देखा हाँ नीचे पड़ा हुआ था आपके ये ना बच्चों ने गिफ्ट किया हुआ, ठीक है। ये CA की फर्म मेरी, ठीक है।
ये सब मेरा है। आपने सुना ना वो माइक्रोवॉस का? क्या? माइक्रोवॉस नहीं। ऐसे बोलते हैं, जाके गूगल पे नाम सर्च करना। करा था नहीं कुछ जाएंगे। नहीं आया। ऐसे बोले तुम वहीं पे ऐसे मुंह खोल के बैठ जाओगे भाई। ये इनके साथ बैठ कैसे गई? न्यूयॉर्क मैंने भी देखी। स्टार्टिंग 10-20 सर्चेस पे अपन ही अपन है। आप 19 इयर्स के सीएस बन गए? हाँ नहीं 19 का नहीं 20 का 20 ईयर्स का सीएस बन गया था मैं। 22.5 में सीए 22.5 में सीए हो गया था। हाँ पढ़ता था मैं यार। हमारी टीचर्स अमेरिका से नहीं था, हमारे टीचर्स इंडिया से थे। नहीं तो पढ़ाकू आदमी हूँ मैं, जीवन में मैंने और कुछ किया ही नहीं है। तो पढ़ाई से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाने का फिर पैसा 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 और फिर घूमना घूमना घूमना। चलो यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटी डिमांडेड। किसके बारे में बात करें? क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात करें। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड? देखो भाई, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि जब अपन डिमांड बोलते हैं ना, तो डिमांड में अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी रहती है। तो डिमांड कभी भी अकेला नहीं चलता। डिमांड इज लाइक अलग अलग प्राइस अलग अलग क्वांटिटी, इसको कहते हैं डिमांड। बट जब क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ किया जाता है ना, तो ये हमेशा एक सिंगल के रेफरेंस पे यूज़ किया जाता है। सिंगल प्राइस एंड सिंगल डिमांड। लेट सपोज प्राइस अगर कितनी है, प्राइस अगर है 5 रुपये, तो प्राइस के इसके टाइम पे डिमांड है 20 यूनिट की, इसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ प्राइस है 1 2 3 4 5 और डिमांड है 10 8 6 4 और 2, इसको कहेंगे डिमांड। क्या कहेंगे इसे? डिमांड। बट इंडिविजुअल प्राइस और इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल क्वांटिटी, इसको कहते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। आगे समझ में क्या कहते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। बरोबर है, बात समझ आ गई। अब डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल, डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है एक ऐसी टेबल विच शोज एक ऐसी टेबल जो शो करती है क्या? डिफरेंट क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइस, इसको कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल मतलब कुछ नहीं, डिमांड की टेबल को डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। डिमांड की टेबल को क्या कहते हैं? डिमांड स्केड्यूल। तुम क्या लिख रहे हो? डिमांड की टेबल को क्या कहते हैं? डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। तो डिमांड की टेबल को ही डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। ये डिमांड स्केड्यूल दो तरीके का होता है। पहला इंडिविजुअल, जो सिर्फ एक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और दूसरा होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। क्या होता है? मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल, दो तरीके के डिमांड स्केड्यूल होते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल का मतलब होता है एक ऐसा डिमांड स्केड्यूल जो सिर्फ एक सिंगल आदमी, इंडिविजुअल इंसान, इंडिविजुअल पर्सन के डिमांड को जो शो करता है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। और जो पूरी मार्केट के डिमांड की टेबल को शो करता है, उसको कहते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। ठीक है भाई, हर इंसान के अपना एक पॉकेट साइज होता है। हर इंसान क्या करता है? चीज़ें सस्ती होती है तो ज़्यादा खरीदता है, चीज़ें महंगी होती है तो कम खरीदता है। एक इंसान का जो टेबल होता है उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, और सारे लोगों का जो टेबल होता है उसको कहते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल। डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? बोलो, इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप। डिमांड और प्राइस के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो देखिए वो कुछ ऐसा नजर आता है। ये कहते हैं डिमांड कर्व। इसको क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व का मतलब है इट मींस अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कौन सा प्रेजेंटेशन? ग्राफिकल। कौन सा?
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये डायग्रामेटिक, डायग्राम बना के अपन ने डिमांड को प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, इसको कहते हैं डिमांड कर्व। क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। डायग्राम बनाओ, डिमांड को शो करो, डिमांड कर्व कहलाएगी। डायग्राम बनाओ, डिमांड को शो करो, क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व। क्या कहलाएगा? डिमांड कर्व। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, एक टेबल का डायग्राम को, टेबल का डिमांड, टेबल का डिमांड की टेबल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को कहते हैं डिमांड कर्व। ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व आपको नजर आ रहा है, ये नेगेटिव कर्व है। क्या है? नेगेटिव कर्व। ये शो करता है जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज गिरती है। जैसे ये अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो प्राइस गिर गई, इसको कहते हैं डिमांड कर्व। क्या कहते हैं? डिमांड कर्व। ये क्या शो करता है? नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच का कौन सा रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस एंड डिमांड के बीच का कौन सा रिलेशनशिप शो करता है? बोलो। नेगेटिव रिलेशनशिप। किन दोनों के बीच का? प्राइस एंड डिमांड के बीच का एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। कौन? डिमांड कर्व। ठीक है। अब डिमांड कर्व दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। ठीक है। और मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट में जितने भी लोग हैं, जितने भी खरीदार हैं, उन सब के डिमांड कर्व को जोड़ दोगे तो मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। ओके, चलो अब बात करते हैं अपन डिमांड फंक्शन। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन। चलो चालू करते हैं डिमांड फंक्शन। क्वेश्चन आता है, सर ये डिमांड फंक्शन क्या है? डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन जो है वो बोलता है कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल रिलेशनशिप between demand and various components. डिमांड और अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। डिमांड और उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है। डिमांड और अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। इसको अपन क्या कहते हैं? डिमांड फंक्शन। क्या कहते हैं इसे? डिमांड फंक्शन। तो डिमांड और उसके वेरियस कंपोनेंट्स के बीच में एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, जिसको अपन कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड और उसके कंपोनेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, जिसको अपन डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन आया कि सर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट कर सकती है? इसके कंपोनेंट्स का मतलब होता है ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट कर सकती है। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो बेसिक बातें थी, एग्जाम में नहीं आती, बिल्कुल ही जस्ट एक बेस है चीज़ों को समझने का। वो सब कुछ जो अभी मैंने बताया वो सब अब अप्लाई होगा। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी, बेसिक सी चीज़ें। डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, कर्व क्या होता है, ये कर्व बन गया, टेबल बना दी। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं ये है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, यही है पूरा चैप्टर। ये चीज़ें समझ आ जाती है तो आगे यही पढ़ना है, इस चैप्टर में पूरा यही पढ़ना है आपको। ओके। और इस चैप्टर के बाद फिर मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कराऊंगा। इसका रीज़न ये है कि ये चैप्टर ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा बेहतर है। पहले ये कर लेते हैं ना तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अपने को आसान लगने लग जाता है, ये रीज़न है इसका। अब डिमांड को इम्पैक्ट करने वाले, किसको? डिमांड को इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है अफेक्ट। डिमांड को अफेक्ट करने वाले या इम्पैक्ट करने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कैसे पता? स्कूल में। अच्छा चलो ठीक है। पहला है डिमांड को इम्पैक्ट करने वाला प्राइस, इसको कहते हैं पीएक्स, इसको कहते हैं पीएक्स। कंपोनेंट्स हैं पीएक्स, पीआर, वाई, टी, ई
ठीक है, एन वाई डी। ओके, पहला है पी एक्स। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। दूसरा है पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा है वाई। अपन ने वाई तक करा है, टी तक कर लिया? हाँ जी, वाई तक ही किया ना, टी थोड़ी हुआ अपना। ठीक है, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टी से होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ आता है ई, एक्सपेक्टेशन। सिक्स्थ एन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। वाई डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर आपने एक और बताया था क्या? जी गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी ना, चलिए देखिए, डिमांड को अफेक्ट करने के लिए ये 8 कारण हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से इन लोगों ने ये 3 पढ़ लिए हैं। तो मैं आज ये तीनों बेसिक रिवाइज करवा रहा हूँ, आप कल लिख के आइएगा, ठीक है, और फिर अपन आगे की कहानी चालू करेंगे। ओके, पहला है पी एक्स। पहला है पी एक्स, जिसको अपन कहते हैं ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का खुद का प्राइस। कमोडिटी का जो खुद का प्राइस है वो क्या बोलता है? कमोडिटी का खुद का प्राइस बोलता है कि जो प्राइस है एंड जो डिमांड है उनके बीच में है एक इनवर्स रिलेशनशिप। क्या है? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस और डिमांड के बीच में एक है इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस और डिमांड के बीच में क्या है? एक इनवर्स रिलेशनशिप है, जो शो करता है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तब डिमांड जो है वो घटेगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड घटेगी, और जैसे जैसे प्राइस घटेगी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच का एक इनवर्स रिलेशनशिप। देखो, बहुत बेसिक सी बात है, हम खुद भी सोच के देखें। मार्केट में जैसे ही पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सेल चालू हो गई तो डिमांड बढ़ जाती है। मार्केट में कपड़ों की सेल चालू होती है, जैसे ही पता लगता है क्या होता है? सोचो, डिमांड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? क्या करते हैं अपन? ठीक है, टूट पड़ते हैं कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि प्राइस गिर चुका है। तो जैसे ही प्राइस गिर गया अपने को लगता है फ़ायदा है, खरीद लिया जाए, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है, हर इंसान ऐसे ही सोचता है। समझ आया? तो प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है भाई? इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस गिरेगी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी प्राइस गिरेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा प्राइस और यहाँ लिखी डिमांड। प्राइस है 5 रुपये, डिमांड है 50। प्राइस हो गई 10 रुपये, डिमांड हो गई 40। प्राइस हो गई 15 रुपये, डिमांड हो गई 30। प्राइस हो गई 20 रुपये, डिमांड हो गई 20। तो ये शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि अपन यहाँ पे लिख देते हैं प्राइस 5, 10, 15, 20, 25, ये लिख दी मैंने प्राइस।
ये लिख दी मैंने प्राइस। डिमांड कितनी लिख देते हैं? 10, 20, 30, 40 और 50 ऐसा लिख देते हैं। जब प्राइस कितनी है 5, डिमांड कितनी है 50, ये यहाँ पे बन गया। जब प्राइस है 10 तो डिमांड है 40, ये यहाँ पे बन गया। प्राइस है 15, डिमांड हो गई 30, ये यहाँ पे बन गया। प्राइस है 20, डिमांड है 20, ये यहाँ बन गया। तो ये इसको स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये बन गया अपना डिमांड का। क्या बन गया? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मेक डिफरेंस। इक्वल हो अनइक्वल हो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। प्राइस और डिमांड के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, इट्स कंप्लीटली फाइन। तो क्या हो गया? इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप बन गया। इसको कहते हैं डिमांड कर्व। क्या कहते हैं इसे? डिमांड कर्व कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है। दूसरा आता है PX PR। PR का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कौन सा? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जो गुड्स होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के गुड्स होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के गुड्स होते हैं। एक गुड होता है, बोलो कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। दो तरह के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बराबर है ना? एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं which can be used in place of one another, जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं उनको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसे गुड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। एंड दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं गुड्स which are demanded together, which completes the demand for each other, which completes the demand for each other, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं, which completes the demand for each other and are demanded together, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं and are demanded together, जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं और which are demanded together, which completes the demand for each other and are demanded together। उसको क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या कहते हैं उसे? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। which completes the demand for each other, तो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करते हैं and which are demanded together, और साथ में मांगे जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जाम्पल सुनो, जैसे पेट्रोल कार एंड डीजल कार। पेट्रोल एंड डीजल कार क्या है आपस में? सब्स्टिट्यूट। या तो मैं पेट्रोल कार खरीदूंगा या मैं डीजल कार खरीदूंगा। ठीक है। कोक एंड पेप्सी, क्या पियोगे? कोक पियोगे, पेप्सी पियोगे? कोक। हाँ, जो सस्ती होगी वो खरीद। अच्छा ठीक है, मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ। अब कौन सी? अब जो महंगी होगी वो जो मर्जी दो। नहीं, फिर भी अपना एक टेस्ट होता है। आप बोलो कोक, कोक, पेप्सी, कोक। देख लिया आपने? सब अपनी अपनी चॉइस पे है। तो ये क्या है? इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है। इंक पेन खरीदो कि बॉल पेन खरीदो? ठीक है, बॉल पेन खरीद लेते हैं। ठीक है। लेट सपोज हिटाची का एसी खरीदो कि वोल्टास का खरीदो? हिटाची। ठीक है। मतलब लेवाइस के कपड़े खरीदो कि ज़ारा के कपड़े खरीदो? हाँ, कपड़े खरीदने, घर नहीं बेचना। फिर कपड़े बचेंगे, घर नहीं बचेगा। चलो कोई बात नहीं। तो एलवी तो ले लेंगे, यहाँ पे मिलना भी तो चाहिए। जयपुर में तो मिलता भी नहीं है, इसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा अलग से। समझ आया क्या? दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, मुंबई जाओ। ये
तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट्स द डिमांड फॉर ईच अदर एंड आर डिमांडेड टुगेदर। ठीक है, एग्जांपल फोन प्लस चार्जर जैसे, बट सर ये तो साथ में मिलते हैं ना, आईफोन के केस में नहीं मिलते आईफोन के केस में अलग से खरीदना पड़ता है। सैमसंग में भी चालू हो गया क्या? अच्छा, नाइस। फिर सर ब्रेड एंड बटर, आया समझ में? ये ब्रेड एंड बटर हो गया ना, बोलो कोई दिक्कत आया कि नहीं आया समझ में? ये समझ आया? ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे अपन, मैं इनको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है।